Q&A, बैठ जाए सारे। अब होंगे सवाल जवाब। ऐसे भी क्वेश्चन आंसर होता है कभी, देखो मकई की रोटी साग, वाह 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 वाह। ये अम्मी को सवाल इतना पसंद आने वाला है ना। आप अपनी मामा की पसंद से शादी करेंगे या अपनी? जेबी को कुकिंग कब सिखा रहे? What do you do for living? आपकी YouTube की इनकम क्या है? अम्मी की स्किन केयर रूटीन बता दें, साथ में पापा की भी। पापा भी। अच्छा, सवाल ये है कि भाई GF है क्या आपकी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 100 के बराबर इतने यही सवाल आए। शादी कब कर? जो लोग सब पूछ रहे हो शादी कब कर रहा हूं मैं, तो भाई आप सबके लिए खुशखबरी है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और उसकी फैमिली आ चुके हैं एक नए मजेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। अब सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काफी लोग पूछे थे भाई कि व्लॉग क्यों नहीं आया, कल व्लॉग किधर था, वेयर वाज द व्लॉग। सो सब लोग ये पूछ रहे थे कि व्लॉग किधर है भाई, व्लॉग क्यों नहीं आया। तो हमेशा मैं व्लॉग जिस वक्त स्टार्ट करूं ना, जिस वक्त मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, आपने उस वक्त ये शोर क्यों करना होता है मुझे बताया नहीं। मैं अपने काम कर रही हूँ, मैं मतलब 2 मिनट दे दो यार। सब लोग पूछे थे भाई कल व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग किधर था कल। तो भाई साहब व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि कल जब मैं सुबह उठ के आया तो मैं मुझे पता चला कि अम्मा जान की तबीयत है खराब। तो घर में ऐसे बेरौनकी सी फैली हुई थी। थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई थी, आप लोग जाके देखें और फिर आप लोग खुद बता दें कि इसमें व्लॉग बन सकता था या नहीं बन सकता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि जी भी व्लॉग क्यों नहीं कर रहा। अब देखो, मैं करने को अकेला व्लॉग कर सकता हूँ मैं बट अब मुझे बताओ एक मिनट, ऐसी इन्वायरमेंट जब घर में हो, अब्बा जान इधर बैठे हुए हैं, अम्मी इस कमरे में रेस्ट कर रही है, उनकी तबीयत खराब है, हम इस कमरे में हैं। तो जब इस तरह के दिन आते हैं, इस तरह के हालात आते हैं कि जब अम्मी की तबीयत खराब हो, अगर मेरे साथ अम्मी भी हो ना, अम्मी और मैं फिर भी कोई हल्ला गुल्ला लगा लेते हैं। अब मैं अकेला इस सिचुएशन में क्या व्लॉग करूं। आज है Q&A। आप भी आ जाओ, इधर बैठ जाओ। वो इतना मैंने नहीं दिया, ये जानबूझ के एक्टिंग मैंने हाथ पकड़े। अच्छा जी, Q&A, बैठ जाए सारे। अब होंगे सवाल जवाब। लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, आज होंगे सवाल और जवाब। तैयार हैं आप लोग? ऐसी सारी सो इसका जवाब दे दो, पता चले। सबसे पहला सवाल हो इतने ज्यादा सवाल है भाई। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मत मार दिया सवाल पूछ के। अच्छा जी, फिर भी मैंने उसमें से कोई जो मुझे लगता है कि जो इस घर में, मुझे बता दो मैं क्या वीडियो बनाऊं। आपको मैं पता है वीडियो बना रहा हूं, 2 मिनट रुक जाए, भूख लगी हुई। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है अम्मा जान से। अस्सलाम वालेकुम। पहला भी आखिरी भी अम्मा से ही पूछना होता है भाईजान। तो फिर आप तो वही बात है ना, सबसे पहला नहीं कहो, अम्मा जान से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप कुकिंग विद अम्मी है तो कुकिंग के रिलेटेड होगा। तो सवाल ये है कि अम्मा जान आपकी व्हाट इज आंटीज फेवरेट डिश एंड डेजर्ट? व्हाट वुड बी आंटी ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन एंड व्हाई? जो आप देंगे। सबसे पसंदीदा डिश जो है वो है मतलब बिरयानी। जब हमारे घर के चावल होते थे तो हम इतने बनाते थे, मेरे अब्बू कहते थे बना लो इन्होंने एक्सपायर हो जाए। और पहले तो मुझे और जगह बहुत पसंद थी, ऐसे मैं कहूँ जो घूमने फिरने के लिए, अब मक्का और मदीना। अब मेरे दिल में यही रहता है कब दोबारा जाऊं। अब मतलब पहले और थी, ऐसे झूठ नहीं बंदे को बोलना चाहिए, पहले और थी। अब जो है ना आजकल या अब जो रहेगा वो यही है। दूसरा सवाल जो कि मेरे से सब लोग पूछना चाहते हैं, जे भी तुम अंकल आंटी को प्रैंक कब करोगे? यार देखो, प्रैंक का क्या सीन है, प्रैंक जो है ना करना बहुत
टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत प्लानिंग होती है, और अगर स्क्रिप्टेड ना करने हो तो बहुत ज्यादा रियल रिएक्शन चाहिए होते हैं। तो अब जब से हम लोग वापस आए हैं, थोड़ी तबीयत सबकी अप एंड डाउन है, तो जैसे ही कोई तबीयत सबकी बेहतर होती है, कोई बिल्कुल बेहतर होता है, कोई थोड़ा सा रेगुलर चीजें, जो थोड़ी सी सर्दी कम होती है तो फिर कोई प्रैंक्स की तरफ आते हैं। करना इसने अम्मा के साथ ही, या जुतियां अम्मा से ही खानी होती हैं, ये मैं बता दूं, और मेरे साथ नहीं करना तूने इस दफा। नहीं, आपके साथ तो मैं प्रैंक करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। चल झूठा। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, ये सवाल नहीं है, ये बस तारीफ है। उन्होंने लिखा है, आप और आपकी फैमिली जो है मेरे चेहरे पे स्माइल ले आते हैं, तो गॉड ब्लेस यू। अल्लाह पाक आपको और खुशियां दे, और मतलब चेहरे पे स्माइल दे, और यंग यंग नजर आए, खुशियां दे। भाई, हमारी वीडियोस का मकसद ये होता है कि एक तहजीब के दायरे में रह के एक प्यार मोहब्बत बांटा जाए, लोगों के चेहरे पे खुशी लाई जाए, और इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं। रोज वीडियोस इंस्टा टिकटॉक की अलग, उसके बाद यूट्यूब की अलग। यार, आप लोगों को एक जो स्माइल, आप लोगों को एक जो खुशी मिलती है, एक पूरी फैमिली बच्चों से लेके दादा दादी तक बैठ के हमारी वीडियोस देखते हैं, और हमेशा एक अच्छा सबक दूसरा ये है कि ये तो फिर जिंदगी के साथ लगे है ना, बीमारी चीजें। और आपको पता है आंटी को माइग्रेन का मसला है, तो वो ये है कि भाई क्या चाहते हैं आप? पता है आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता है आपको मैं मेरा गुड़ टैप है, मेरा गुड़ टैप है, पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक जगह आप बैठ के वीडियो में क्यों नहीं रह सकते? शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी सवाल नहीं है, ज्यादा तारीफ ही है। वो ये है कि आई लव योर व्लॉग्स ब्रो, कीप इट अप। आप लोग कब और कैसे स्पेन में शिफ्ट, सॉरी सवाल भी है बीच में आप लोग कब और कैसे स्पेन में शिफ्ट हुए थे और क्यों? साड़ी मत बची सी, असी स्पेन आ गए। सानू पागल कुत्ते कटे असी स्पेन आ गए। हम लोग कैसे स्पेन और क्यों शिफ्ट हुए? ये स्टोरी है, अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हैं ना, उसमें पूरी मतलब पूरी तफसील से पूरा ब्लॉग बना हुआ है, कैसे आए, क्या क्या मशक्कत की, किस तरह सेटल हुए। आप जाएं जाके। ऐसे भी क्वेश्चन आंसर होता है कभी, देखो मकई की रोटी, साग, वाह 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 वाह। तो खैर, वो पूरी जिस तरह मैं कह रही है कि पूरी एक डिटेल वीडियोस बनी हुई है, और सबकी अलग अलग एक स्टोरीज भी बनी हुई है, और आगे भी कुछ आने वाली वीडियोस में कुछ और टॉपिक्स पे कुछ और स्टोरीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो वो आप जाके यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लो हमारी जर्नी, वहां पे आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है? ये अम्मी को सवाल इतना पसंद आने वाला है ना, आपकी कास्ट क्या है? हम जी गुज्जर हैं, चौहान गुज्जर हैं, और मरब्बू वाले हैं। ये नहीं है कि दूध बेचने वाले नहीं है, खानदानी गुज्जर हैं, चौधरी गुज्जर हैं, दोनों तरफ से, माँ से बाप से भी। ये आगे जेबी लोग भी माँ बाप से दोनों गुज्जर हैं। चौधरी गुज्जर वो होते हैं जो जमीनों वाले होते हैं। तो भाई साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि हम लोग जो हैं वो हैं चौधरी गुज्जर। एक और सवाल, आप स्पेन कैसे मूव हुए? हाउ डिड यू मूव टू स्पेन? हम लोग स्पेन इनकी वजह से मूव हुए हैं। मकई की रोटी खाने दो। इन्होंने खाण दी है वादन दुनिया। किसी आख्या जी एक बंदा सी वो खाना खा रहे, उन्हें आख्या सलाब आ गया है, उन्हें आख्या आवन दो, ये जो खा रहे हो ते खा लिए ना। तो हम स्पेन मूव हुए थे अब्बू की वजह से। और क्यों मूव हुए थे? अगेन वही बात है कि वो पूरी स्टोरी डली हुई, आप जाके यूट्यूब की वीडियो देख लें तो जैसे हर कोई चाहता है बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बच्चों के, ये वो मतलब यही उस वक्त लेके निकलते हैं बंदा। अब ये सवाल है, क्या आंटी आप शुरू से अंकल का नाम नहीं लेती? आप हमेशा उनको चौधरी साहब भी कह के मुखातिब करती थी? बताएं। नाम मैं कम ही लेती हूँ, शुरू से ही नहीं लेती नाम। क्या आपने कभी अब्बू को बोला है जेबी के पापा? ना, ये नहीं बोला ये नहीं बोला कभी, फलाने के पापा, फलाने के पापा। पहले हाजी साहब कहती थी, चौधरी साहब, हाजी साहब, यही कहती हूँ। मेरे ऊपर नहीं रखो, उधर रखो, खा लेना वाला पालो ना। अपना ही मुंह है, अपनी ही रोटी है, ना किसे खानी है, छोटा पालो नहीं वाला। अगला सवाल, आपकी अम्मी और आपके अब्बू कहाँ से बिलोंग करते हैं? सरगोदा से। अब्बू पिंडी से हैं। हर बात में खा रहे हो। आपको घर में छोटा होने के फायदे ज्यादा है या नहीं, या नुकसान? मेरे भाई मेरी बात सुनो, मैनू छोटे होने दे, नुकसान ही नहीं फायदा। मुझे आज तक कोई छोटे वाले ट्रीटमेंट नहीं मिली। मैं घर की छोटा होना, कुत्ता होना ठीक है, छोटा घर च नहीं होना चाहिए। भाई साहब, मैं घर में छोटा नहीं, मैं घर में छोटू हूँ। छोटा नहीं, छोटू। छोटू इससे छोटी भी है एक। वो छोड़ दे, सारी छोटे होने की ट्रीटमेंट उसको मिलती है। घर में छोटू इसलिए हूँ कि कोई घर का काम हो, घर की ग्रोसरीज, घर का काम, घर का ये, घर का वो, ये सब कुछ, ये ले आओ, वो ले आओ, दही ला दो,
धनिया ला दो, ये ला दो, वो ला दो, सब जिम्मेदारी आपके भाई पे। से ये 2-3 साल से तू तो घर टिका ही नहीं सारी जिंदगी। हाँ तो 2-3 साल से तो है ना, अभी की बात कर रहे हो, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इतना किया है कि आंखें फिर भी और देखो, अच्छा देखो आप जितना भी कर लो ना, एंड पे क्या होता है, माँ बाप कहते हैं वो अभी कर रहे हो, पहले तो नहीं करते थे, कोई बात नहीं, पहले कोई और करता था, मगर अब आपकी कोई बात गिनी भी नहीं जाती। तो भाई नुकसान ही नुकसान है, छोटे होने का कोई फायदे नहीं मुझे, मैं घर का बस समझो के जिम्मेदारियां तो कोई नहीं ना तेरे पे, अभी नहीं है, अभी नहीं है, जिम्मेदारियां तो नहीं है मेरे पे। नहीं पुत्र, मैंने भी सारी जिंदगी यही किया, छोटा था ना मैं भी घर में सारी जिंदगी काम ही करता रहा हूँ घर के सारे। अच्छा भाई चलो भाई, मुझे अच्छा पता है भाई, चलो भाई, अच्छा भाई, चलो भाई, अच्छा भाई, चलो भाई, कितने चलिए भाई, कंट्रोल उदय। अच्छा भाई चलो भाई, भाई माई अपने ये माई पकड़ लेती है बात, जिधर लोगों ने पकड़नी होती है उधर से माई पकड़ती है पहले घर रेटिंग में से। सब कट जाते हैं। तो भाई नेक्स्ट सवाल ये है कि आप अपनी मामा की पसंद से शादी करेंगे या अपनी? तो भाई सीधी बात है, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि मामा की पसंद हो मेरी पसंद हो। भाई जिस वक्त जो लड़की मुझे पसंद आ गई, मेरी पसंद हुई या अम्मी की भी हुई, मैं कर लूंगा। अगर मेरी हुई तो मैं भी तब भी कर लूंगा, अम्मा की भी हुई तब भी कर लूंगा। पर बात यह है कि मुझे पसंद आ गई। नहीं, बात ये है ना कि मतलब सलाह मशवरे से ही करनी है ना, ऐसे थोड़ा ही मामा ने ऐसे कहना कि हाँ तू इस लड़की से कर ही कर शादी, वो सिलसिला नहीं है हमारे घर में कि तस्वीर होगी या जो भी बात होगी दिखाएंगे, मशवरा करेंगे, उसके बाद ही शादी होगी। उसी के मिलता जुलता अगला सवाल ये है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यू वांट इन योर लाइफ? तो भाई साहब मुझे किस तरह की लड़की चाहिए, मुझे किस तरह की लड़की चाहिए भाई? ये मैं बताती हूँ, इसे अच्छी पढ़ी लिखी चाहिए कि उसे चाहिए, ये उसको बताने दो। आप बताओ ना, आप बताओ उसे कैसी लड़की चाहिए। नहीं पता है, जेबी को अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की चाहिए लेकिन दीनदार भी हो। ये नहीं है कि सिर्फ मतलब बहुत मॉडर्न ये वो, अच्छी फैशनी भी हो लेकिन दीनदार हो, अच्छी सुलझी हुई लड़की चाहिए। भाई साहब सारी बातों की एक बात, वो गल हो ये कतरीना कैफ हो तो इसका नकाब कर दियो। नहीं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई देखो सबसे मेन चीज होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, बाकी सब चीजें बाद में दूर हो जाती हैं। अगर आपकी मेंटेलिटी मैच करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो बस मेन चीज मेरे ख्याल से वही होती है। बाकी सब चीजें वक्त के साथ साथ सब कोई मुझे एडजस्ट करनी पड़ती है, कोई उससे एडजस्ट करनी पड़ती है। तो आई थिंक यही सबसे जरूरी होता है कि मेंटेलिटी और कम्युनिकेशन अच्छी हो। अगला सवाल यह है कि अंकल जी इज वाओ, why can't you get him more in videos? कैसे करें मुझे बताओ। जब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, खाने पीने की जब तब वो खाना शुरू कर देते हैं। हाँ। या फिर जब वीडियो में सो के उठते हैं उस वक्त, अभी उठ के आए हैं, अब क्या टाइम 5 बजे हुए हैं, तो मैंने उनकी रोटी बना के रख दी थी, मुझे पता था मैंने वीडियो बनानी है। अब वो खाना पीना खाएंगे, चाय पियेंगे, इतने में वीडियो खत्म हो जाती है। या फिर उनके बाइकआउट शुरू हो जाते हैं, कभी कहते हैं मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, कभी कहते हैं मैंने वीडियोस में नहीं आना। तो भाई मूड के मालिक हैं। अभी देखो वीडियो बनते बनते उठ के चले गए, अब गायब हो गए। अब उन पे सवाल आया तो वो है ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं आपको ज्यादा वीडियोस में ले सकते हम? लेते ही नहीं हो। मेरे अब्बा जान को खाने से फुर्सत मिलेगी तो वीडियोस में आएंगे ना। भाई खाने का टाइम है, अब तुम खाने का टाइम है भाई, टाइम देखना। मेरा यही टाइम है, 5 बजे में मेरा यही टाइम है। तो आप बता दो भाई, दुनिया या खा लो या जवाब दे लो एक। तो खैर भाई कोशिश पूरी होती है अब्बा जान को हर व्लॉग में हर वीडियो में लिया जाए, पर वो अपने मूड के मालिक हैं, जस्ट जब उनका मूड होता है। अच्छा सवाल है कि आपके सिबलिंग्स मैरिड हैं? अगर नहीं है तो इतना लेट क्यों? आई थिंक ऑल आर सिबलिंग, मतलब आप सब लोग 24 से तो ऊपर हैं। हाँ भाई सही बात है, हम लोग सब 24 से ऊपर ही हैं। सब नहीं, छोटी बहन नहीं, तो बाकी सब तो 24 से ऊपर ही हैं। और क्यों नहीं शादीशुदा? क्योंकि भाई हमारी जिंदगी में और भी गोल्स हैं, सिर्फ शादी करना गोल नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है। जाहिर है जब बच्चों को पढ़ाना है, डिग्रियां करनी है, उसमें 24 तक तो उम्र हो जाती है, 23-24 साल। तो जो भी पढ़े हैं या जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है 23-24 में ही डिग्री होती है। डिग्री हो जाए, हमने उस टाइम में बच्चों को छेड़ा नहीं कि भाई जाहिर है पढ़ रहे हैं, आप उधर बच्चों की शादियां कर दो, पढ़ाइयाँ बीच में ही रह जाती हैं। मेरा शुरू से ये था कि जैसे ये इनकी पढ़ाइयाँ ख़त्म हो, जॉब पे लगे, उस वक्त शादियां करें। आप लग गए हैं तो इंशाल्लाह आप शादियां भी कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में लड़का लड़की 24 क्या 25 से करीब पहुंचना शुरू हो जाए ना, तो हर कोई शादी शादी शादी।
तो भाई जरूरी नहीं है जिंदगी में और भी बहुत गम है, गमे शादी तेरे अलावा। जेबी को कुकिंग कब सिखा रहे? मैं बावर्ची बनना मेरे भरावा है, मैं बावर्ची हूँ, मैंने कुकिंग सीख क्या करनी। और जो मुझे अपनी जरूरत की कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह, पराठा बना लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, चावल बना लेता हूँ, अंडा बना लेता हूँ। तो और कुकिंग भाई अपना खाना पीना कर लेता हूँ। नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट वांट टू से आई लव द रिलेशनशिप यू हैव विद योर फैमिली, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच। आपको देखो, आपको ये रिलेशनशिप अच्छा लगता है, यही वीडियोस का मकसद होता है कि आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही रिलेशनशिप रखो, ऐसे ही हंसी गुल्ला रखो घर में। हंसी गुल्ला रखो, हंसी गुल्ला। वही ना। देखो माँ बाप कोई पता नहीं किसके कितनी देर है, जाना सब नहीं होता है, लेकिन आपकी अच्छी यादें हों, आपको बाद में अफसोस ना हो हम माँ बाप के साथ इतने फ्रैंक नहीं हुए, इतना उन्हें प्यार नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। इस चीज़ के लिए सारे बच्चों को करना चाहिए अपने माँ बाप का ख्याल, और माँ बाप को भी करना चाहिए। अपने बाप जो हैं खास तौर बच्चों को टाइम नहीं देते, वो भी देना चाहिए। हाँ, ये सवाल मेरी जिंदगी हर जगह, मैं जिस वक्त कहीं भी हो जाऊं, हर वीडियो के नीचे व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मैं जिंदगी जीने के लिए मैं क्या करता हूं, मतलब मैं क्या करता हूं? मैं लिविंग के लिए लिविंग करता हूं, मैं लिव करता हूं। और मेरी लिविंग इतनी अच्छी है कि लोगों को पसंद आती है, तो वो लोग मुझे लिविंग मेरी देख के मुझे उससे पैसा आ जाता है। तो ये मैं करता हूँ लिविंग के लिए। भाई जाहिर ही बात है, हम कंटेंट क्रिएटर भाई। अब ये वही बात है, क्या करते भाई, मतलब क्या मतलब अभी तक नहीं पता चला आप लोगों को कि मैं क्या करता हूँ। 2 साल हो गए मुझे वीडियोस बनाते हुए। बाबा जी का टुल्लू तो नहीं मिल रहा होगा ना मुझे, कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा जो मैं बना रहा हूँ। जो है ना, वीडियो बनाना भी आसान काम नहीं, बहुत बड़ी ड्यूटी है। हर चीज के लिए हमें उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब ब्लॉग बनता है, तब आप तक पहुंचता है। और उसको बनाने में सारा काम इसका ही होता है। मैं तो चोरी सिर्फ करती हूँ, सारा काम तो ये करता है बेचारा। आपके मामा बाबा बहुत ज्यादा क्यूट है और रियल है। देखो, हमने जब से सोशल मीडिया स्टार्ट की थी ना, हमारा एक ही मकसद था कि यार लोग बहुत ये करते हैं फ्लेक्सिंग और ये वो सब कुछ सोशल मीडिया पे, कि हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं, हम लोग ऐसे हैं। मैंने कहा था यार हम लोग आएंगे सोशल मीडिया पे जहां पे लोग इतना शो ऑफ को ज्यादा मतलब फ्लेक्सिंग ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम लोग प्रमोट करेंगे सिंप्लिसिटी। हम लोग प्रमोट करेंगे कि आम जो जिससे आप लोग सच्ची में कनेक्ट कर पाओ। मतलब मुझे पता है कि 90% पाकिस्तानी या पाकिस्तानी फैमिलीज जो बाहर रहती हैं वो इसी तरह रहती हैं जिस तरह हम रहते हैं। हम अगर दिखाना चाहें ना तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी शो ऑफ के लिए बड़ा कुछ है। ऐसी बात नहीं है कि हम दिखा नहीं सकते, हम उसी तरह की ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, हर चीज़ है, सारा कुछ है। लेकिन क्या है कि हम फिर फ़र्क कोई नहीं रहेगा। लोगों को हमने ये दिखाना है कि हर चीज़ हकीकत यही है, वैसे सारा कुछ फेक होता है। अब देखे ना, अब्बू ने पिछले हफ्ते से एक ही ऊपर पहना हुआ है, हमने कभी जिसने मेरे बंदे ने नहाना नहीं दो उससे क्या फर्क ओ बिद्दी क्या है ना नहीं रोज नहाता हूं मैं, दिमाग खराब है। रोज नहाता हूँ, इतनी सर्दी में आप रोज नहा ले। उसका क्या फायदा? मतलब वो 4-5 सूट रखे होते हैं उन्होंने, नए फैने ऐसे वीडियो बनाई उतार के, अगर उनको जाओ नॉर्मल जिंदगी में देखो, हमारे से भी बुरे कपड़े पहन के फिर रहे होते हैं। आपसे हमारे से भी, हम तो रोज बदलते हैं और साफ सुथरे। चलो जी, मुझसे आप तो अफसर रहे ना गाय। जिम ज्वाइन कब करनी है? इंशाल्लाह मैंने वापस। आपकी YouTube की इनकम क्या है? ये घर हमने YouTube से खरीदा, ये गाड़ियां हमने YouTube से खरीदी। क्या बढ़िया था गुरु। भाई हमारी जो YouTube की इनकम है वो है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही रखे। जो अल्लाह देता है, जितना मेहनत करोगे उतना आ जाता है, जितनी अल्लाह देता है उतनी अल्लाह, जितनी अल्लाह ने हर महीने लिखा होता है नसीब में उतनी आ जाती है। सिंपल सा जवाब है। मम्मी की स्किन केयर रूटीन बता दें, साथ में पापा की भी। पापा भी। अच्छा एक मिनट, हाँ जी, अम्मी की चलो बता दें। मैं तो वजू करती हूँ 5 वक्त, बाज़ दफ़ा क्रीम हाथों पे भी नहीं लगाती। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि भाई स्किन शुरू से ही अच्छी है, कोई फेशियल कोई चीज़ नहीं। जब से इधर आए हैं, उधर तो फिर भी करवा लेते हैं, इधर कोई नहीं करवाया कभी। नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, और यही है बस, और तो कुछ भी नहीं।
और दूसरी बात ये है कि भाई हमने मतलब काफी ज्यादा मुनाफिक रखे हुए हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी बातें करते रहते हैं, तो बस उनके हमारे गुनाह जड़ते रहते हैं, तो उनकी वजह से हमें नेकियां और वो क्या कहते हैं, हमें खूब स्किन केयर अच्छी होती रहती है, नूर आ जाता है हमारे चेहरे पे नूर आ जाते हैं। तो वो क्या था, असी पीठ पीछे मुनाफिक रखे ने, वो तो मैंने इतने रखे हुए हैं कि जिसका हिसाब नहीं। कोई बात नहीं, अपनी कब्र पे ही बाहर है उनके, करते रहे। हाँ तो अच्छा, ओ हाँ, अब्बू की भी स्किन केयर रूटीन, सॉरी गाइस सुनना। हाँ जी चौधरी साहब जी, स्किन केयर रूटीन क्या है आपकी? दूध पीते रहो। Yes. मतलब इनको चाहिए सुबह एक दूध का डब्बा, शाम में एक दूध का डब्बा, रात में एक दूध का बस डब्बा। है, खुदा का वास्ता ही चलो दूध का डब्बा। आधा अच्छा खाओ, खुश रहो, बस यही राज है स्किन केयर का हमारी। तो खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, मजाक फन, कभी गम आए हैं तब भी हंसते खेलते ही रहे हैं, ठीक है। नमाज पढ़ी अपना, बस और कोई काम नहीं, ना किसी की गिबत करो ना चुगली करो, जरूरत ही नहीं। अल्लाह अपने आप ही चेहरे आपके रोशन रखता है। तो भाई ये दोनों की स्किन केयर रूटीन है। सवाल ये है कि भाई GF है क्या आपकी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जाहिर बात है यार, मुसलमान है, गर्लफ्रेंड तो रखनी पड़ती है। मतलब तब तक मुसलमान कैसे नहीं होंगे जब तक गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी। दूर फिरते मुंह तेरा कुत्ते, मुसलमान केड़े गर्लफ्रेंड रख देन? तो यही जो सवाल का जवाब है, मुसलमान को तो यही सवाल का जवाब है। नहीं तो यही सवाल का मुसलमान कौन सा मुसलमान है जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पर? मुसलमान निकाह करते हैं और बीवी बना के घर रखते हैं। तो यही जवाब मैं देना चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब आप मुसलमान हो गए यार, कैसे आप ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख सकते हो? आपकी अम्मा वाकई इतनी कूल हैं या आप उनसे स्क्रिप्ट याद कराते हैं? आई रियली लाइक हर। नहीं भाई, सब झूठ है, सब झूठ है, ये सारी स्क्रिप्ट होती है। घंटे से मुझे इसने बैठाया हुआ था, ये याद कर लो यार। अल्लाह ने इतना दिमाग दिया, कभी उस पे फख्र नहीं किया। ऐसे 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 निकलते हैं जवाब मुंह से। तो भाई आते जवाब तो ये काट देता है। एक बात देखो, मेरी बात सुनो, स्क्रिप्टेड चीज ना एक महीना चल सकती है, एक हफ्ता चल सकती है। तो हम पिछले तकरीबन 2 साल से वीडियोस बना रहे हैं, तो आगे भी तक कोई फेकनेस या स्क्रिप्टेड कंटेंट लेके चल रहे होते हैं, वो भी डेली बेसिस पे। मतलब इंस्टा पे भी डेली रील्स आती हैं, उसके बाद यूट्यूब पे डेली व्लॉग्स आते हैं, तो इतनी फेकनेस होनी नहीं थी। तो बस ये है कि भाई जैसे हैं वैसे ही आए हैं, उसी में कैमरा उठा के लाता है। अम्मा को नहीं पता होता क्या बात आज किस मौजू पे है। अल्लाह का शुक्र है, हम तो ऐसे ही बनाते हैं जैसे घर चलते फिरते बातें करते हैं। जान से ये सवाल है कि एक ऐसी हॉबी या काम जो अम्मी जी हमेशा से करना चाहती थी बट कर नहीं सकी, अब करना चाहती हूँ। मैं करना तो नहीं, अब तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जॉब करूं, मैं अच्छा मतलब खुद सेटल हूँ, मुझे किसी से लेने ना पड़े, वो मेरा मियाँ हो, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो। एक बात है जनरल सी, खुद इस काबिल हूँ कि भाई मैं किसी से मांगू नहीं। मैंने अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया है कि भाई वो खुद से हर चीज़ खरीद सकती हैं, कर सकती हैं। मैंने जो नहीं किया वो मैंने अपनी बेटियों में किया। अब मेरे से सवाल है जेबी, व्हाट इज समथिंग दैट मेक्स यू फील अनस्टॉपेबल? कि अनस्टॉपेबल इन अ सेंस क्या, अगर आप कहना चाह रही हैं कि मतलब आप पे जो भी आप इतना वीडियोस बनाते हो, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होते, आप मतलब लोग क्रिटिसिज्म भी जो करते हैं उनकी बातों में नहीं सुनते, तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अनस्टॉपेबल करती है? तो अगर आप ये पूछना चाह रही हो तो आई थिंक दैट इज के मुझे पता है कि भाई मैं अपने दिल से, मुझे पता है कि मैंने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, और मैंने हमेशा जब वीडियोस भी अगर हम बनाते हैं तो हमेशा एक अच्छे तरीके से वीडियोस बनाती है। तो मुझे कभी अनस्टॉपेबल, मुझे कभी वो फील ही नहीं होता कि कोई चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ। तो जब आप कोई चीज़ गलत करते ही नहीं तो कभी आपको लगता ही नहीं कि आपका कोई चीज़ मतलब आपके दिल पे कोई बोझ पड़ता ही नहीं है, बेशक जो भी कुछ हो जाए। तो इस वजह से आई थिंक ये, और दूसरी बात है कि मेरी माँ की दुआ, मेरी अम्मा की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई चीज़ कभी रोक ही नहीं सकती। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब ही हूँगा क्योंकि मेरी अम्मा और अब्बा जान की भी। आप करो जो सवाल करने, आई एम इजी नाउ। हुण सवाल मुक्कण आ गए ने, मुक्कण लेने थे हुण इजी। नहीं पता है क्या, जब माँ बाप की दुआएं आपके साथ हो ना तो कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। और इंशाल्लाह ये मैं आज कह रही हूँ कैमरे के सामने भी, मैं देखूं ना देखूं, लेकिन जेबी को और हमजा को अल्लाह ने इतने रंग लगाने हैं दुनिया में, इंशाल्लाह इनका नाम होगा, ये मैं चीज़ ज़रूर कहूँगी। और मैं हर नमाज में अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ।
और जब माँ पीछे दुआ करने वाली हो ना, तो दुनिया की ना कोई जादू ना कोई चीज कुछ नहीं रोक सकती। सिर्फ अल्लाह पाक करने वाला है, और अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं तो हर वक्त कहती हूँ अल्लाह मेरे जेबी को अर्शों के रंग लगाए। अच्छा जी, शेयर अ फनी चाइल्डहुड स्टोरी। बचपन की कोई फनी स्टोरी। मुझे याद है मेरे बचपन की सबसे फनी स्टोरी मेरे लिए वही थी कि मैं जब बच्चा था ना, मैं जो नहीं होता वो क्या कहते हैं, प्लास होता है, प्लास लेके अपने दान छानना ऐसे खुद ही निकाल लेता था। तो एक दिन मैं बैठा हुआ पहले अपने निकालता था, फिर मैंने कहा यार मैं अपने निकाल के बोर हो गया हूँ। मतलब कभी कोई दान दे रहा हो, नहीं थे ऐसे ही, मतलब उन्हें लेके हलाता रहता था, मैं निकाल रहा हूँ, डॉक्टर बना होता था, डेंटिस्ट बना होता। तो एक दिन मेरी बहन के, जो छोटी बहन है मेरी, उसके दांत में ना ऐसे हिल रहे थे दांत। तो मैंने कहा इधर ला, इधर आ। वो तो बिल्कुल छोटी सी थी, उसके कोई 4-5 ही दांत निकले हुए थे अभी। तो उसे कहते उसे बैठा के, और वो भी मुंह खोल के आगे बैठी। मैं आई, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, इसका दांत निकाल। तो भाई अब थोड़ा सा फास्ट जवाब देते हैं। वुड यू एवर कंसिडर मूविंग टू स्टेट्स? नहीं। आपको कभी अंकल से मार पड़ी है? बहुत दफा। पाकिस्तान में मीटअप कब करेंगे आप लोग? इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आएंगे और जब यूट्यूब पे 100 के हो जाएंगे, स्पेन में भी मीटअप करेंगे, और पाकिस्तान जब जाएंगे पाकिस्तान में भी मीटअप करेंगे। अच्छा जी, खैर अब आखिरी सवाल पे आते हैं। मुझे पता है आप लोग सब इस सवाल का इंतजार कर रहे हो। मेरे पास कोई 100 के बराबर यही सवाल आए, शादी कब कर? शादी जो लोग सब पूछ रहे हो शादी कब कर रहा हूं मैं, तो भाई आप सबके लिए खुशखबरी है। आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि मैं शादी उस दिन करूंगा जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा। बस जवाब मिल गया। तो भाई और कोई खास इस तरह कोई सवाल नहीं थे। बाकी जितने आप सबने सवाल पूछे, आप सबको बहुत ज्यादा शुक्रिया, और आप सबने इतना प्यार दिया, आप सबने इतना टाइम निकाल के सवाल पूछे। सारे मिलके मेरे जवाब कैसे लगे तुम्हें? थे ही नहीं आप जवाबों में, तो आप खाना खा रहे थे या फिर आप किचन में थे, तो इसीलिए तो कहा ना कैसे लगे। कुछ भी उसी के साथ टाइम हो जाता है इस वीडियो में। तो लड़ाइयाँ देखने इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो पे अच्छे से अच्छे कमेंट करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और सबका शुक्रिया जिन्होंने हमजा को बर्थडे विश की, और आपने इतने प्यारी प्यारी दुआएं दी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको मिलेंगे कल एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। देख के बोलिए, फोन से देख के बोलिए। ओके, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। फैमिली इंग्लिश मौकी इतनी थी ना, इंग्लिश तो इतनी थी। ओके, सी यू।